नमस्कार, स्वागत है आवाज़ अड्डा में। और आज बातचीत होगी एक कॉरपोरेट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और बात इसलिए होगी क्योंकि आज एजीएम थी और उस एजीएम में जो ऐलान किए गए हैं वो गेम चेंजर हैं, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, देश के लिए। इसलिए इस पे बातचीत की जाएगी। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जो उनके तमाम शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी उसको अपना पूरे एक साल का हिसाब किताब बताती है कि उसने कितना बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट कमाया और नया क्या करने वाले हैं। तो जिससे इंटरेक्शन होता है इन्वेस्टर्स के बीच में और उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, एक शेयर भी आपके पास है तो आप उतने पोर्शन के आप उस बिजनेस में पार्टनर होते हैं। तो इस एजीएम में क्या हुआ, रिलायंस की बात आज हम क्यों कर रहे हैं। रिलायंस की एजीएम में आज दो बड़े ऐलान हुए, एक टेक्नोलॉजी को लेकर और एक एनर्जी को लेकर। जनरली आप लोग जानते हैं कि रिलायंस अब एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे जानी जाती है। जियो के लॉन्च के बाद से, जियो प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते होंगे, लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे बदली। दूसरा बड़ा ऐलान जो उनका पुराना बिजनेस था ऑयल का, एनर्जी का, उसमें हुआ। उसमें क्या हुआ कि अभी तक जो फॉसिल फ्यूल है, या जिसको हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल, इससे आगे बढ़ के उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेगा प्लान अनाउंस किया है आज, कि वो नए जो जनरेशन की पावर है उस पे जाएंगे, जिसमें सोलर एनर्जी होगी, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी होगी, हाइड्रोजन से जो सेल्स कन्वर्ट करके एनर्जी बनाई जाएगी वो होगी। और ये 3 to 5 ईयर्स का प्लान रखा गया और उसमें एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 75,000 करोड़ का। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, जो कि अगले 3 साल में किया जाएगा। और जामनगर में 5,000 एकड़ में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें 4 गीगा फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, जिसमें सोलर फोटोवोल्टिक की होंगी, बैटरी की होंगी, हाइड्रोसेल की होंगी, हाइड्रोलिसिस सेल की होंगी। ये सारे प्लान आज ऐलान किए गए। तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है देश में, क्या फ़र्क पड़ने वाला है कंपनी में, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन्वेस्टर्स में। दूसरा ऐलान जो 5G को लेके था, एक फ़ोन लॉन्च किया गया, जियो की सीरीज़ का तीसरा फ़ोन लॉन्च हुआ, जो है तो स्मार्टफोन, तमाम फीचर्स उसमें जो गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। और 5G रोल आउट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी दोनों में ही प्ले है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो नॉर्मल आपके फ़ोन या दूसरी चीज़ हो, उन दोनों का आगे जाते हुए कन्वर्जन होगा। और यही आज की सबसे बड़ी थीम है। इसके साथ ही कुछ सिंबॉलिकली लेकिन बहुत बड़ी खबरें हैं, जैसे कि एक एनर्जी काउंसिल बनाई गई और उसमें दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी एनर्जी की जो चेयरमैन हैं, उनको, अल रियाम को, उनको हमारे बोर्ड में शामिल किया गया। यानी रिलायंस के वो बोर्ड में शामिल होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। और जब O2C बिजनेस सेपरेटली होगा, अलग होगा, तो वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एनर्जी के सेगमेंट में, एनर्जी के सेक्टर में रिलायंस जो पूरा एक नया इतिहास लिखने की ऐलान किया है आज, वो क्या है, उससे कैसे फ़र्क पड़ेगा हमारे आपकी ज़िंदगी में, शेयर होल्डर्स की ज़िंदगी में और भारत की ज़िंदगी में। क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐलान है और जो मैसिव प्लान रखा गया उसको कैसे समझें। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं जो हमें इस चीज़ को समझाएंगे, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी, बहुत ही जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं। जब से हमने अपना करियर शुरू किया तब से तनेजा जी को मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी के सेगमेंट में, तमाम फॉसिल फ्यूल में, नई एनर्जी में लिखते पढ़ते रहते हैं और हम लोगों को बताते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मयूरेश जोशी जी हैं, जो विलियम ओ'नील के इक्विटी रिसर्च के हेड हैं और इस सेगमेंट में खास तौर पे जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जो एनर्जी है, इस पे भी काफ़ी दखल रखते हैं। और उस सुबह आप सुनते ही होंगे हमारे जो रिसर्च गुरु हैं। इसके साथ हमारे साथ पार्थिव शाह साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के, टेलीकॉम को कवर करते हैं, टेक्नोलॉजी कवर करते हैं और एनर्जी पे। और इसके साथ ही मेरे सहयोगी असीम मनचंदा एसोसिएट एडिटर हैं CNBC आवाज़ में, और बहुत लंबे समय से ये दिल्ली में पेट्रोलियम को, टेक्नोलॉजी को, टेलीकॉम को बहुत करीब से कवर करते हैं। तो इनसे भी बातचीत होगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, पहला रिएक्शन जो आज ऐलान किया गया रिलायंस की तरफ से, एक लीप ली गई है पूरी, कि आप एक कन्वेंशनल एनर्जी से निकल के एक नए तरीके की एनर्जी जो अब फ्यूचर है उसमें प्रवेश का ऐलान किया गया है। पहला रिएक्शन आपका क्या है सर?
देखिए, ईमानदारी से मैं बताऊं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जितनी भी एनर्जी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम्म। आप देख रहे हैं कि जब से खास तौर से दुनिया में ये तय हुआ, पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी, जिसमें भारत ने आगे बढ़ के दस्तखत किए थे, और उसके बाद से हमने ये देखा कि पश्चिम के देश खास तौर से, उसमें इंडिया, भारत भी उसमें शामिल है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो भविष्य है उसमें जो जितना हमने पोल्यूशन कर दिया है, जिसको बोलते हैं एमिशंस, कार्बन एमिशंस, ये इससे ज्यादा हमारी पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए अर्थव्यवस्था को विस्तार करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर हमने अपने जीवन को बचाना है, और तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा जो कन्वेंशनल एनर्जी या फॉसिल फ्यूल्स है, जिसमें कोयला, तेल, गैस वगैरह सब आ जाते हैं, हमको ऐसी ऊर्जा की तरफ जाना पड़ेगा जहां हमको ऊर्जा भी मिले, सस्ती भी हो, और उससे प्रदूषण ना हो। हमारी हवा जो है, और ये जमीन या हमारा समंदर या हमारे पहाड़, नदियां, कोई प्रदूषित ना हो। तो एक ही उस पूरी दुनिया उस ओर चल चुकी है। जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आया, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, उन्होंने रोड मैप दे दिया, माइलस्टोन बना दिए कि 2030 तक हमको यहां पहुंचना है, 2040 तक हमको यहां पहुंचना है। यही लगभग यूनाइटेड नेशंस भी बोल रही है, और लगभग हमारे प्रधानमंत्री भी इसी बात को कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ है कि जो खास तौर से पेट्रोलियम सेक्टर है, उसमें जो डीजल है, पेट्रोल है, या कच्चा तेल है, नेचुरल गैस है, ऐसा नहीं कि इनका भविष्य खत्म हो जाएगा। इनके प्रयोग दूसरी तरीके से होंगे, केमिकल्स में होगा, दवाइयों में होगा, और बाई प्रोडक्ट्स में होगा। लेकिन जो सीधा सीधा होता था, अब तो कार में डीजल डाला, चल दिए। अब उसका जो एक तरीके से कहना चाहिए कि वो फेज आ गया है जो सूर्यास्त की तरफ बढ़ना शुरू होगा। अभी बढ़ा नहीं है, सूर्यास्त की तरफ अब बढ़ेगा। तो फिर उसका विकल्प क्या होगा? विकल्प जो है, उसको आजकल आम भाषा में रिन्यूएबल कहा जाता है। अब रिन्यूएबल के लिए आपने देखा, दुनिया के तमाम जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या बड़ी एनर्जी कंपनियां हैं, चाहे वो रोल्ड है, शेल है, चाहे वो एक्सॉन मोबिल, जो जिसने कहा था हम कभी नहीं बदलेंगे, वो भी बदल रहे हैं। सऊदी अरामको, जो जिनके पास दुनिया में सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, वो भी बदल रहे हैं। तो रिलायंस, चूंकि भारत में पेट्रोलियम में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, उन्होंने वो नया रोड मैप लेकर के आए हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो आश्चर्य की बात थोड़ी सी ये है, जो आश्चर्य भी है और उसमें कुछ हद तक जो है देश को खुशी भी होगी, यही जो हमारे देश में ये था कि अभी तक हम सौर ऊर्जा में आगे बढ़ रहे थे, हजारों कंपनियां सौर ऊर्जा में हैं, लेकिन 90% हमारे इक्विपमेंट आयात होते थे। आज की तारीख में मॉड्यूल्स आप ले लीजिए, आप उसके और तमाम चीजें सौर ऊर्जा की ले लीजिए, वो सब आयात हो रहे हैं, पैनल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं। 90% सौर ऊर्जा का हम आयात कर रहे हैं। तेल 86% आयात होता है, पर सौर ऊर्जा, उसमें 90% इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते थे। आज जो घोषणा हुई है रिलायंस की तरफ से, उसमें ये कहा गया, ये जो कमी थी, आप उसको मेक इन इंडिया का मोहर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कमी थी कि 4 बड़े बड़े इसमें जो है हमारे कारखाने लगाए जाएंगे, जिसमें सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी के जितने इक्विपमेंट है, मशीनरी है, R&D है, वो सब उसके अंदर करके तैयार किया जाएगा। और जो साइज की बात करी गई है, 10 से 12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर शुरुआत में, इस 3 साल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ, ये तैयारी खाली जो है रिलायंस की, खाली भारत के लिए नहीं है, बल्कि भारत के आगे के लिए भी है। आगे का मतलब ऐसे देश जिनको, जो इस ओर बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब हुआ, अल्जीरिया हुआ, लीबिया हुआ, ये सब भी उसी दिशा में जा रहे हैं, सौर ऊर्जा, फ्यूचर एनर्जी वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि तैयारी इसके मेक इन इंडिया में, एक तो ये भारत की डिपेंडेंस कम करो, और दूसरी तरफ यह है कि भारत के अंदर जो आज तेजी से विकास नहीं हो पा रहा वैकल्पिक ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, फ्यूचर, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इक्विपमेंट पे ज्यादातर जो है चाइना जैसे देश पे है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से अगर चाइना पे आपको 90% सोलर पावर के इक्विपमेंट के लिए डिपेंड करना पड़ता है, तो सोलर पावर एनर्जी इंडिपेंडेंस कहां से आएगी? तो ये बहुत बड़ी घोषणा, और मुझे लगता है कि एक तरीके से जिसे बोलना चाहिए कि एक ऐसा मूव जो कि एनर्जी सेक्टर में काफी बड़ी एक जलजला, जिसको बोलते हैं कि जी। भूकंप टाइप का पैदा करेगा, और तमाम अन्य कंपनियों को मजबूर करेगा कि वो इस तरह के नजरिया वो भी लेकर के आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर। और साथ में इस पूरे, खाली भारत के अंदर ही, भारत के आसपास के तमाम देश, जिसमें मध्य पूर्व भी शामिल है, उन सबके अंदर एक हलचल पैदा होगी। जी। आइए आपको मुकेश अंबानी जी की वो